Hello student, this is your physics class of class 11. Now today we are going to deal with our 15th lecture. As I see on your screen, that is significant figures, जिसे हम SF से रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्या है ये, इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसा कि इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही है, इट इज़ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस. ये एक मेजर्ड वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, जो आपको उसके नंबर ऑफ डिजिट्स को बताती है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा लार्जर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. तो कुल मिला के इसका जो कॉन्सेप्ट है यही है कि जब आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी तो उसमें आपकी वैल्यू में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं और उनका किस तरह से इम्पोर्टेंस है, उसको पॉइंट आउट करते हुए उसके लार्जर और शॉर्टर होने के कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है, कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है. तो ये रूल बाय रूल आप समझ पाएंगे. इस तरह से डेफिनेशन का तो यूज़ है नहीं, समझ रहे हैं आप. तो इसको हम रूल बाय रूल समझते हैं और ये किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होगा इसके बारे में हम बताएंगे. तो वैल्यूज़ को डेसिमल वगैरह के साथ या डेसिमल और ज़ीरो के साथ जब पुटअप होगा तो उसमें उन डिजिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और वो डिजिट्स कैसे उस नंबर को बड़ा या छोटा बनाते हैं, इस पे कॉन्सेप्ट बनता है. तो पहला रूल जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो आपका सिग्निफिकेंट माने जाएंगे और उनकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा. जैसे कि आप देख रहे हो एग्जांपल 42.3 है. अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 4 एक हो गई, 2 2 और 3, तो कुल मिला के 3 डिजिट्स हो जाता है. तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा. और ये तीनों डिजिट इसको एक परफेक्ट नंबर बनाने में, परफेक्ट इन द सेंस कि नंबर की इंपॉर्टेंस को डिजिट वर्सेस काउंट करने में इंपॉर्टेंस शो करता है. तो यहाँ पर ये आपका 3 डिजिट्स हो जाएगा. वहीं दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो ज़ीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ़ इट अपीयर बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स. तो देखिए, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में कोई अगर ज़ीरो भी आ जाता है तो उसका भी इम्पोर्टेंस एज अ इंटीजर, एज अ डिजिट ही होता है. ये चीज़ भी यहाँ पर देखिए शो हुआ. जैसे 5.03, तो इसमें 0 5 और 3 के बीच में आया, लेकिन दोनों के बीच में आया, इसीलिए ये भी एज ए डिजिट काउंट होगा. तो क्या हो जाएगा, इसके भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. तो क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होगा, आपको वैल्यू दी रहेगी, उसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है, महत्वपूर्ण अंक है, वो बताना होता है. तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका इंपॉर्टेंट, मतलब ये कॉन्सेप्ट है इसका. तो आगे तीसरा देखते हैं. तो लीडिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट. अब यहाँ पर देखिए, लीडिंग मतलब शुरुआती में आने वाले ज़ीरोज़. तो जो डेसिमल के पहले वाले ज़ीरोज़ हैं, जो लेफ़्ट साइड में ज़ीरोज़ आते हैं, अब उनका बारे में देखिए, वहाँ उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो 0.543, तो पॉइंट के पहले ज़ीरो है, जिसका मतलब कुछ नहीं है. तो यहाँ पर इस ज़ीरो को काउंट हम नहीं करेंगे. तो कहने के लिए 4 डिजिट है, लेकिन टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसका सिर्फ 3 है. कौन कौन से, 4, 5 और 3. इसी तरह से 0.4 देखते हैं. तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट. अब यहाँ पर आप एग्जांपल से समझिए कि लास्ट में आने वाले ज़ीरो, पॉइंट के बाद यानी राइट साइड में आने वाले ज़ीरो का इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको उस नंबर में, उस नंबर की एक लिमिटेशंस को बताते हैं. तो 4.330, यहाँ पर आपके 4 डिजिट्स हैं और ज़ीरो भी काउंट किया जाएगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा, आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये तो थे. अब हम इसके आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, 5th पॉइंट. तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आपको 1 मिनट, हाँ ये आपका दिख रहा है. 5th पॉइंट में क्या है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शंस गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. तो अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म भी साथ में जुड़ा हुआ है तो उस एक्सपोनेंशियल टर्म को ना ध्यान देके जो टर्म उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, जैसे कि एग्जांपल में देख रहा है 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 1.32 में 132, आपके जो ये 3 डिजिट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाइड हैं. तो ये डिजिट्स आपके काउंटेबल होंगे और यही इसका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, यानी इसमें 3 डिजिट्स होंगे.
अगला हमारा कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ का, कि किस तरह से बड़े नंबर को डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स आने के बावजूद उसे हम शॉर्ट में और लिमिटेड वे में बता सकते हैं और किस तरह से उसे छोटा कर सकते हैं जिससे उसकी इम्पोर्टेंस भी कम ना हो और वैल्यू भी सही तरीके से यूज़ हो पाए। तो यहाँ पर जो इसका पहला रूल है, पहले हम उसकी बात करते हैं। इसका पहला रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका डेसिमल के बाद 0.5 से कम है वैल्यू किसी डिजिट की तो उसे डायरेक्ट हटा देंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं x = 7.82। अब यहाँ पर जो 2 है 8 के बाद आ रहा है वो 5 से कम है तो वो डायरेक्ट हट जाएगा, तो आपकी वैल्यू सिर्फ 7.8 रह जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है। अब इसी तरह इसके दूसरे रूल को देखते हैं। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाई 1। अब यहाँ पर अगर वो लास्ट वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है, 5 से बड़ा है, यानी 6, 7, 8, 9 है, तो उसके बाद वाले डिजिट्स में एक वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं x = 6.87। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 हटते ही 8 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 6.9 हो जाएगा। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे रूल की बात करते हैं। तो इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाई डिजिट 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाई 1। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हो 16.351। अब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 1 तो 5 से कम है तो वो आपका ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब वो चीज़ जब 1 हटेगा तो 3.35 रहेगा। अब यहाँ पर जो 5 है या 5 से ज़्यादा या 5 तक की जो वैल्यू थी वो भी आपकी ऐड होती थी, तो आगे वाले में ऐड हो जाती है। यानी जैसे 5 जब 5 आप हटाएंगे तो वो 3 में 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपका 16.4 हो जाएगा। वहीं अगला पॉइंट पे बात करते हैं। इफ़ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और 5 फॉलोड बाई 0, या खुद 5 हो या 5 के साथ 0 भी हो, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट, तो इज़ लेफ्ट अनचेंज इफ़ इट इज़ इवन। अब यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे एग्जांपल है x = 3.250। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 5 के बाद 3 डिजिट्स में 5 के बाद 0 आता है। अब इस केस में अगर वो कंडीशन शो करता है तो उसमें भी कंडीशन क्या है, वो इवन होना चाहिए, तो वो वैसे ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजअप आपको नहीं मिलेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी होती है कि जैसे भी पहला वाला थर्ड वाले केस में आपने देखा कि वो पूरी की पूरी डिजिट्स में जो आपकी प्रीसीडिंग डिजिट्स है वो 0 के अलावा है, यानी कि 16.351 था, 5 के बाद 1 था, तो 0 के बाद जितने भी 1 से लेकर 9 तक वो नंबर आएंगे, तो वहाँ पर कंडीशन बदल जाती है। 5 के बाद 1 आने की वजह से वो 5 जब ऐड हुआ 3 में तो एक बढ़ गया, लेकिन वही अगर 5 के बाद 0 आया तो उस कंडीशन में वो इवन जो नंबर, अगर इवन वाला नंबर है, इवन नंबर कौन सा है 2, तो वो जस्ट का तस ही रह जाएगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। दोनों में अगर देखें तो आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट 1 प्लेस के बाद सेकंड प्लेस पे 5 है, लेकिन एक में बढ़ा है नंबर, एक में नहीं बढ़ा है, तो ये कंडीशन है। अगर 5 के बाद 0 के अलावा कोई नंबर आता है तो वहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, और अगर 5 के बाद 0 आता है और सामने वाली वैल्यू इवन है तो वहाँ पर किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट समझते हैं फिर। इफ़ डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और 5 फॉलोड बाई 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1 इफ़ इट इज़ ऑड। वहीं पे अगर 5 के बाद 0 है और 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो वहाँ इंक्रीमेंट होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो 5 के पहले वाला नंबर अगर ऑड है और 5 के बाद 0 है तो इंक्रीमेंट होगा, अगर इवन है तो नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं 3.750, तो यहाँ जब आप राउंड अप करेंगे तो 5 7 में ऐड हो जाएगा और 3.8 हो जाएगा, तो ये आपका कंडीशन बनेगी। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एरर एनालिसिस देखेंगे। एक मिनट, ये चीज़ तो एब्सोल्यूट एरर आप यहाँ देख रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एब्सोल्यूट एरर का सेंस क्या आता है, ये आपका
एक्चुअल में डिफरेंसेस हैं ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज़ के बीच का, और लास्ट में एक तरह से इसका ये तो एक डेफिनेशन हो गई। जो दूसरी इसकी डेफिनेशन है वो इंडिविजुअल सारे नंबर्स का मीन है। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कभी भी इसकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, ये तो मैंने आपको बताया। ये आपका फॉर्मूला यूटिलाइज होगा तो किस तरह से होगा, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर A1 A2 अप टू AN है, तो इन सारों को ऐड करके अर्थमेटिकली जब आप इसका मीन निकालेंगे तो जो वैल्यू आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपकी एब्सोल्यूट एरर में आएगी, ए मीन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n सिग्मा i टू द पावर 1 to n a के बेस में i। तो ये तो आपकी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हो गई। यहीं जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर वो एब्सोल्यूट एरर का इट इज़ द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। ये सारे क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का मीन निकालेंगे तो यहाँ पर जो वेरिएशन आएगा, यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस क्या मिलेंगे आपको। जैसे कि आप डेल ए मीन देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ है, ए मीन लिखा तो एब्सोल्यूट एरर, और वही डेल लगा दिया तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो डेल A1 का मॉड प्लस डेल A2 का मॉड अप टू डेल AN का मॉड का मीन, ठीक है। तो ये इसका मीन होगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि जो वहाँ पर A1 A2 A3 था वो तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। यहाँ पर डेल लगने का सेंस ये हुआ, डेल लगने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जो डेल A1 है असल में वो एब्सोल्यूट मीन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। आपका डेल A1 निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये है कि एब्सोल्यूट एरर माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A1 के लिए, डेल A2 के लिए एब्सोल्यूट एरर माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ऐसे करके अप टू n ऑब्जर्वेशन तक। ये जो निकालेंगे आप डेल A1 A2, इनका मॉड लेके जब मीन लेंगे तो वो आपका आएगा एब्सोल्यूट एरर का, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पर ए बेस में m क्या है, एब्सोल्यूट एरर, वही डेल AM कर देंगे तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ बन रहा है, इसको यहीं पे रोक देते हैं।